गौस आजम, एक खबीस जिन और एक हसीन औरत की है। आखिरकार इस औरत से ऐसी कौन सी गलती या गुनाह सरजद हुआ था कि एक जालिम और जिद्दी जिन उस पर आशिक हो गया। वह इस औरत के वजूद में घुसकर बड़ी ही अजीब हरकतें करता था। वह औरत जिंदा तो थी, मगर उस जालिम जिन की कैदी बनकर जिंदगी गुजार रही थी। जिस घर में उसकी हंसी की आवाज गूंजती थी, अब उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब कोई भी उस जिन को उस औरत से अलग न कर पाया, तो फिर फैसला ए आखिर बारगाह ए सैयदुना अश शेख मुहीद्दीन अब्दुल कादिर अल जैलानी अल हसनी अल हुसैनी रअ में हुआ। यह कहानी ईरान के क्युदीम शहर तेहरान की है। वह शहर जिसकी गलियां तारीख और पुरानी इमारतों की खुशबू से भरी थी। वहीं एक ऐसी औरत रहती थी जिसकी खूबसूरती के चर्चे हर जबान पर थे। उसके लंबे रेशमी काली रात जैसे बाल जब हवा में लहराते तो लगता जैसे अंधेरों ने रोशनी को अपनी आगोश में ले लिया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो देखने वाले को पलक झपकने न देती। उसकी शादी एक बहुत ही नेक इंसान से हो गई थी। उसका नाम हम्माद था। वह अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता था, उसकी हर बात मानता था, लेकिन अपनी बीवी की कुछ आदतों की वजह से वह अक्सर परेशान रहता था। उसकी बीवी को आदत थी कि वह हर वक्त अपने बाल खुले रखती थी और मगरिब के वक्त छत पर जाकर खड़ी हो जाती थी, डूबते हुए सूरज का नजारा देखती थी। हम्माद उसे समझाता था कि मगरिब के वक्त छत पर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यह वह वक्त होता है जब आसमान से काली बलाएं जमीन पर उतरती हैं। मगर वह अपने शौहर की बातों को हंसी मजाक में उड़ा देती थी। उसको लगता था कि हम्माद यह सब कुछ उसे सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए करता है। उस दिन नूर की तबीयत बहुत खराब थी। हम्माद भी घर पर मौजूद नहीं था। उसका दिल घबरा रहा था। रात 12 बजे का वक्त था। वह अपने कमरे में लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह कुछ सोचते हुए अपने बिस्तर से उठ गई और बाहर चली गई। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। मौसम बहुत खुशगवार था। उसके लब्बों पर मुस्कुराहट फैल गई। इस मौसम में छत पर जाने का मजा ही और है, उसने अपने आप से कहा और दबे कदमों से छत की तरफ बढ़ गई। अक्सर ही उसका शौहर कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाता था। जब उसे देर हो जाती थी तो वह वहीं पर ठहर जाता था। उसने अपनी बीवी को खास ताकीद की हुई थी कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपनी मां को बुला लिया करो। एक जवान और खूबसूरत औरत का अकेले घर पर रहना ठीक नहीं है। चूंकि उस दिन नूर की तबीयत खराब थी, इसलिए वह बिल्कुल भूल गई थी और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह मोहल्ले में जाकर किसी बच्चे को बोलकर अपनी मां के घर पैगाम भेजवा सके। उसको छत पर खड़े हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तेज हवाएं चलने लगीं। वह यह देखकर खिलकर मुस्कुरा दी। अचानक ही एक अनजानी सी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। आज से पहले उसने इस कदर खूबसूरत खुशबू कभी भी नहीं सूंघी थी, मगर कुछ पल ही गुजरे थे कि वह खुशबू बदबू में तब्दील हो गई। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें भी हौले हौले बंद होने लगी थीं, जबकि उसके लंबे स्याह बाल जो अभी अभी खुले हुए थे वह हवा में लहराने लगे थे। अचानक ही उसको यूं महसूस हुआ जैसे आसमान के ऊपर से कोई बहुत बड़ी चीज गुजरी हो, कोई बहुत बड़ा साया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। जिंदगी में पहली बार उसको खौफ महसूस हो रहा था। जिंदगी में पहली बार उसके दिल में डर पैदा हुआ था। हम्माद की बातें उसके जहन में घूम रही थी। उसने आयतल कुर्सी का विर्द करना चाहा था, मगर उसे आयतल कुर्सी ही भूल गई थी। ऐ मेरे रब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की। लेकिन यह क्या? आसमान पर एक बहुत बड़ा साया था। वह एक बहुत बड़ा परिंदा था जिसने अपने पर फैलाए हुए थे और वह आसमान पर गोल गोल चक्कर लगा रहा था। लग रहा था कि वह अगले ही लम्हे नूर पर झपट जाएगा। उस परिंदे की आंखें लाल थीं। यूं लग रहा था जैसे वह बहुत ही गुस्से में हो। अचानक ही वह नूर की तरफ आया। नूर ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली और खौफ के मारे जमीन पर गिर गई। काफी देर यूं ही खामोशी में गुजर गई। अब उसे किसी मर्द के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी, क्योंकि इस दौर में उसने कम ही मर्दों को रोते हुए देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐ मेरे रब, मैं तो यहां पर अकेली थी। मेरे अलावा तो यहां पर कोई भी नहीं था। ये मर्द यहां पर कैसे आ गया? अगर मेरे शौहर को पता चल गया, वह तो मुझे जान से मार देगा। यह कहकर वह अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और अपने चारों तरफ देखने लगी।
मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहां पर किसी का भी नामो निशान नहीं था। जहां तक आवाज का सवाल था, वह उसको अभी तक सुनाई दे रही थी। वह पीछे पलटने ही लगी थी कि किसी चीज से जोर से जाकर टकरा गई। पलट कर देखा तो निगाह आसमान की तरफ उठने लगी, क्योंकि वह एक बहुत बड़े और लंबे कद का कोई आदमी खड़ा था। उसने काले रंग का चोगा पहन रखा था और हाथ में उसने एक बहुत बड़ा नेजा उठा रखा था। उस नेजे की चमक बहुत तेज थी। उसने कांपती हुई आवाज में सवाल किया, तुम कौन हो? और खौफ से पीछे की तरफ हटने लगी। ठोकर लगने की वजह से वह जोर से जमीन पर गिर गई थी। उसकी कोहनियां खमी हो गईं। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जबकि चोगा पहने वह आदमी अब तेज तेज कदम उठाता हुआ उसकी जानिब आ रहा था। अगले ही लम्हे वह उसके ऊपर झुका। वह खौफ से ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह सवेरे ही हम्माद घर के अंदर दाखिल हुआ था। उसके जहन में सबसे पहले उसकी बीवी का ख्याल आया था। उसके लब्बों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। एक दिन हो गया था उसने अपनी बीवी को नहीं देखा था, और वह दिन जब वह अपनी बीवी का दीदार नहीं करता था, वह उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं होता था। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी बीवी को आवाज दी, नूर कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूं। अंदर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी। चारों तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। यूं लग रहा था जैसे घर पर कोई भी मौजूद न हो। उसे हैरत होने लगी, क्योंकि उमूमन उसकी बीवी उसकी गहर मौजूदगी में घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि हम्माद ने उसको सख्ती से मना किया हुआ था। नूर कहाँ हो तुम? हम्माद ने उसे दोबारा से पुकारा, मगर अभी भी खामोशी ही फैली हुई थी। जब वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो वह बड़े कमरे में बैठी हुई थी। उसने अपना सर अपने घुटनों पर रखा हुआ था और वह सिसक रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हम्माद के दिल को कुछ हुआ। वह उसकी पसंदीदा औरत थी। वह कैसे उसे इस हाल में देख सकता था? वह भागता हुआ उसके पास गया और उसका कंधा पकड़कर उसको हिलाने लगा। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? नूर ने अभी भी अपना सर नहीं उठाया था। हम्माद ने उसे जब तीसरी बार पुकारा तो वह जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी और अपने बाल जोर जोर से खींचने लगी। वह हम्माद के काबू में ही नहीं आ रही थी। उसके लंबे स्याह बाल उसकी कमर पर फैले हुए थे। न जाने अपने कितने बालों को उसने नोच डाला था। वह खुद को तकलीफ पहुंचा रही थी और यह देखकर हम्माद का दिल खून के आंसू रो रहा था। तुम क्या कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? उसने नूर के हाथ पकड़ने चाहे। नूर ने उसको जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। हम्माद हैरान हो गया था कि उसमें इतना ज्यादा जोर कैसे आ गया है। वह तो एक नाजुक सी जान थी। चले जाओ यहां से, चले जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। वह गुस्से से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज एकदम ही भारी हो गई थी। हम्माद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह कहकर नूर जमीन पर गिर गई थी। उसके हाथ पांव मुड़ गए थे और उसके मुंह से झाग निकलने लगी थी। हम्माद जल्दी से एक तबीबा को बुलाया और उसको सारा मसला बताया। तबीबा ने नूर को चेक किया और हम्माद को कहा कि तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम्हारी बीवी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। यह सुनकर हम्माद बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि शादी के पहले 3 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था और न ही उसे अपनी बीवी की इस बीमारी के बारे में पता था। नूर थोड़ी ही देर के बाद होश में आ गई थी, मगर अभी भी वह हम्माद से बात नहीं कर रही थी, बल्कि सामने मौजूद दीवार को घूरे चली जा रही थी। और फिर वह बैठे बैठे अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी और फिर ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगी। हम्माद को यूं लग रहा था जैसे वह पागल हो गई हो। देखो, वह मेरे सामने बैठा है, नूर ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। किसकी बात कर रही हो तुम? कौन तुम्हारे सामने बैठा हुआ है? हम्माद ने दीवार की तरफ देखा, मगर उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वही जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मेरा आशिक हो गया है और जो मुझे अपने साथ ले जाएगा। यह कहकर वह फिर से हंसने लगी थी। हम्माद को लग रहा था जैसे जमीन पर गिरने की वजह से उसके सर पर चोट लगी हो। उसने नूर का हाथ पकड़ना चाहा तो वह जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ लगाया, अगर उसने देख लिया तो वह गुस्सा करेगा, वह मुझे मारेगा। यह कहकर वह फिर से रोने लगी थी। हम्माद को वह अपने करीब भी आने नहीं दे रही थी। वह खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद नूर एक बार फिर से दीवार को देखने लगी। नूर का दिल खौफ से धड़क रहा था, क्योंकि वह खबीस और खौफनाक जिन उस वक्त उसके सामने खड़ा था। उस खबीस जिन के हाथों में एक छोटा सा पुतला था, उस पुतले की शक्ल हम्माद जैसी ही थी।
वह जिन उस पुतले की गर्दन को हल्के हल्के दबा रहा था और फिर देखते ही देखते उस खबीस जिन ने उस पुतले की गर्दन को तोड़ दिया। यह देखकर नूर ने फिर से आंखें बंद कर ली और ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी और उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, खुदा का वास्ता है, उसे कुछ मत कहो, उसका कोई कसूर नहीं है, उसे छोड़ दो, वह बेगुनाह है। वह उससे हम्माद की जिंदगी की भीख मांग रही थी। वह घर जहां पर पहले खुशहाली थी, सिर्फ और सिर्फ हंसी और कहकों की आवाज सुनाई देती थी, अब वहां पर बेजारियत और नहुसत के साए फैले हुए थे। उस शाम मौसम बहुत खुशगवार था। हम्माद घर पर ही मौजूद था। उसने अपनी बेगम से फरमाइश की कि मेरे लिए गरम गरम पकौड़े बना दो, बड़ा दिल चाह रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई थी। वह हम्माद की बातें सुनने और मानने लगी थी। छोटी छोटी बात पर जिद नहीं करती थी और न ही उससे लड़ाई झगड़ा करती थी। हम्माद ने उसे दोबारा से फरमाइश की, मगर वह जोर जोर से नाफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं आग के पास नहीं जाऊंगी, मैं उसके पास गई तो वह मुझे जला देगा। वह उस वक्त सीधी लेटी हुई थी और छत की तरफ देख रही थी। किसकी बात कर रही हो तुम? कौन तुम्हें जला देगा? वह मुझे जला देगा, मैं आग के पास नहीं जाऊंगी। यह क्या है? कहकर वह फिर से जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी और अपना सर दाएं बाएं मारने लगी। उसने एक बार फिर से अपने बाल खींचना शुरू कर दिए थे। हम्माद को लग रहा था कि वह यह सब कुछ काम से बचने के लिए कर रही है। अगले ही दिन उसने अपने घर में एक काम वाली भी रख दी। उस शाम जब वह घर वापस आया तो वह काम वाली उसके पास गई और राजदारान अंदाज में बोली, साहिब जी, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। कल जब आप रात के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे तो बीवी साहिबा रात के अंधेरे में छत पर चली गई थी। मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था। जब मैं उनके पीछे गई तो वह किसी मर्द से बातें कर रही थी। यह सुनकर हम्माद का दिमाग गुस्से से घूम गया था। तुम होश में तो हो? ये तुम क्या कह रही हो? साहिब जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। मुझे उस मर्द की आवाजें आ रही थी। मैं सीढ़ियों पर बैठी चुप करके उनकी बातें सुन रही थी। मैंने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वह मुझे देख लेते तो न जाने मेरे साथ क्या सुलूक करते। मैं आपकी वफादार मुलाजिमा हूं और मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपा सकती हूं। तुमने क्या बातें सुनी थी उनकी? साहिब जी, मुझे तो यही सुनने को मिला है कि बीवी साहिबा कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, तुम्हारी दुनिया में। वह अलग से अपनी दुनिया बसाने की बातें कर रहे थे। यह कहकर वह मुलाजिमा वहां से चली गई थी, जबकि उसके जाने के बाद हम्माद ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया था, क्योंकि उसे यह खबर सिर्फ उस मुलाजिमा ने नहीं दी थी, बल्कि और भी बहुत से लोगों से सुनने को मिला था। वह समझ नहीं पा रहा था कि माजरा क्या है। उस रात भी वह खामोशी से घर के सहन में मौजूद बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसने अपना सर घुटनों पर रखा हुआ था। हम्माद, जो कि अपने कमरे की खिड़की में खड़ा उसकी हरकतें नोट कर रहा था, एक लम्हे के लिए ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गया, क्योंकि उसने अपनी बीवी के इर्द गिर्द एक साये को घूमते हुए देखा था। यूं लग रहा था जैसे कोई साया उसकी बीवी के गिर्द चक्कर काट रहा हो। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वह जल्दी से साइड पर होकर खड़ा हो गया ताकि उसकी बीवी उसको न देख पाए। अक्सर रात के वक्त जब उसकी आंख खुलती थी तो वह बिस्तर पर मौजूद नहीं होती थी। वह यही समझता था कि अपनी हाजत पूरी करने के लिए उठी है और दोबारा से करवट बदल कर लेट जाता था। मगर जब से मुलाजिमा ने उसे इस वाकये के बारे में बताया था, तब से वह बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया था। उसकी बीवी ने अपना सर उठाया और दरखत की तरफ देखकर पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी आंखों से लाल रंग का मादा निकल रहा था, जो यकीनन खून था। उसकी हालत देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गया था। ए मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये मेरे घर में कैसी आफत आ गई है जिसने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली हैं? उसने बेसाख्ता अपने रब को पुकारा था। अचानक ही उसकी बीवी दोबारा से सर झुकाकर बैठ गई। अब कोई उसके बालों के साथ छेड़खानी कर रहा था। उसके बाल बहुत ही खूबसूरत थे, जो उस वक्त चोटिया की सूरत में बंधे हुए थे, लेकिन देखते ही देखते उसके बालों की चोटियां खुलने लगी। उसकी बीवी के दोनों हाथ उसके घुटनों के गिर्द मौजूद थे, तो फिर उसके बाल को कौन खोल रहा था? यह ख्याल आते ही हम्माद को अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हुई। इतना तो उसे अंदाजा हो चुका था कि उसकी बीवी के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब उसकी बीवी के सारे बाल उसके इर्द गिर्द फैले हुए थे और वह उन बालों में मुकम्मल तौर पर छुप गई थी। अचानक ही वह ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी और अपने आप को छुड़वाने की कोशिशें करने लगी।
हम्माद खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। वह भागता हुआ बाहर गया। उसने देखा कि उसकी बीवी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। आसमान पर उसे एक बहुत ही बड़ा काले रंग का परिंदा दिखाई दे रहा था, जो कि उनके घर के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। उस परिंदे को उसने एक बार पहले भी देखा था, मगर नजरअंदाज कर गया था। लेकिन आज वह परिंदा उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे उसको धमकी दे रहा हो या फिर खौफजदा करने की कोशिश कर रहा हो। हम्माद ने नूर को अपनी बाजुओं में उठाया और कमरे में लेकर गया। जैसे ही उसने कुरान पाक उठाया और आयतल कुर्सी का विर्द किया, उसकी बीवी के वजूद को झटके लगने लगे थे। उसकी आवाज फौरन से मर्दाना आवाज में तब्दील हो गई थी। वह हम्माद को धमकियां दे रही थी कि अभी और इसी वक्त अपना मुंह बंद करो, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तेरा वह हश्र करूंगा कि तुम दोबारा इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचोगे। और फिर देखते ही देखते उसकी बीवी ने अपने आप को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी थी। वह अपने चेहरे पर अपने नाखूनों से खराशें मार रही थी, कभी अपने बालों को खींचती थी। यह देखकर हम्माद परेशान हो गया था और उसने आयतल कुर्सी का विर्द भी खत्म कर दिया था। वह रात उसने बहुत ही मुश्किल से गुजारी थी। उस रात नूर ने उसको बहुत तंग किया था। हर थोड़ी देर के बाद उसको दौरा पड़ता था और वह पागलों की तरह हंसने लगती थी, कभी चिल्लाने लगती थी और कभी रोने लगती थी, कभी मर्दाना आवाज में बातें करती थी तो कभी सिसकने लगती थी। हम्माद को पूरी रात ही यूं महसूस होता रहा था जैसे कोई कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। दरवाजा खुला हुआ था, मगर इसके बावजूद भी जोर जोर से दस्तक की आवाज आती थी। यूं लगता था जैसे कोई कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हो और अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा हो। वह रात उसने बहुत ही मुश्किल से गुजारी थी। अपनी बीवी को संभालना भी उसके लिए नामुमकिन हो गया था। सुबह जब वह सोकर उठा तो वह कमरे में मौजूद नहीं थी। वह चारों तरफ हैरत से देख रहा। जब उसे जमीन पर छिपकली गिरती हुई दिखाई दी, उसने निगाहें उठाकर देखा और फिर पलक झपकना ही भूल गया था, क्योंकि छत के साथ उसकी बीवी चिपकी हुई थी और छिपकलियों को हाथों में लेकर उनको नोच रही थी। वह उसको देखकर अजीब से अंदाज में हंसने लगी। तुम भी खाओगे? उसके गले से एक बार फिर से मर्दाना आवाज निकलने लगी थी। हम्माद ने जिंदगी में पहली बार खुद को इस कौदर बेबस महसूस किया था। इससे पहले कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती, हम्माद ने उसे फौरन से अपने बाजुओं में पकड़ लिया था। उसने एक नजर नूर के मासूम चेहरे पर डाली थी, जहां पर खराशों के निशान थे। उसका जिस्म भी जगह जगह से दुखता था। जब कुछ देर के लिए वह जिन उसके वजूद से अलग होता था, तो वह हम्माद के पास आती थी और उसके सीने पर सर रखाकर उससे शिकायतें करती थी। वह उसको बताती थी कि वह जिन उसको डराता है, उसको मारता है, उसको धमकियां देता है। वह जिन उसको यह भी कहता है कि वह उसकी औलाद पर भी इसी तरह से ही काबिज हो जाएगा, और अगर उसने उस जिन से दूर जाने की कोशिश की तो वह उसकी सारी नस्ल तबाह कर देगा। यह सुनकर हम्माद बेचैन हो जाता था। अपनी बीवी की बुरी हालत उसे देखी नहीं जाती थी। उसने जैसे ही उसे बिस्तर के ऊपर लिटाया था, पीछे से उसे कुर्सी के हिलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो कुर्सी तेजी से हिल रही थी और फिर अचानक ही वह अपनी जगह से हट गई। यानी वह जिन अभी भी उस कमरे में मौजूद था और हम्माद को खौफजदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम्माद के गले में पड़ा हुआ एक मजबूत तावीज उसको उसके करीब जाने से रोक रहा था। वह जिन चाहकर भी हम्माद के पास नहीं जा सकता था और न ही उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता था। यह तावीज हम्माद को बचपन में उसकी दादी जान ने दिया था, जो उसको हर तरह की मुश्किलों और परेशानियों से बचाता था। जब तक यह तावीज उसके गले में था, कोई भी दूसरी मखलूक उसके करीब भटक भी नहीं सकती थी। अचानक ही कमरे में मौजूद बल्ब बुझने लगे। कमरे में अंधेरा फैल गया था। खिड़की के पर्दे भी जोर जोर से हिलने लगे थे और खिड़कियां आपस में बजने लगी थी। यूं लग रहा था जैसे आंधी आ गई हो। कमरे का दरवाजा भी एक जोरदार आवाज से बंद हो गया था। मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूं, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता, वह हलक के बल चलाते हुए बोला। अचानक ही कमरे में चीखों की आवाजें गूंजने लगी। यूं लग रहा था जैसे वह जिन रो रहा हो या फिर बैन कर रहा हो। काफी देर तक यह आवाजें गूंजती रही थीं। वह छोटी सी लड़की भी अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी। नूर की आंखों में एक बार फिर से खौफ फैल गया था। उसने हम्माद के बाजू को मजबूती से पकड़ लिया था और अपना सर उसके बाजू के साथ टिका दिया था। थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद वह उसी आमिल के पास चला गया। उसने उसे अपनी बीवी का सारा मामला बताया
तो वह आमिल खामोश हो गया। मैं इतना ताकतवर नहीं हूं। क्या मतलब है? मैं आपकी बात समझा नहीं हूं। उसने अपनी निगाह झुकाते हुए एहतराम से पूछा था। मुझ में इतनी ताकतें नहीं हैं जितनी ताकतें उस वजूद में हैं। मैं तो बस मामूली सा दम करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। आमिल साहिब, ऐसा मत बोलें, क्योंकि अब मेरे पास आप ही आखिरी सहारा बचे हैं। कुछ ऐसा करें कि मेरी बीवी इससे बच जाए, क्योंकि अब उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। उन्होंने एक तावीज हम्माद के हवाले किया और उसको सख्ती से हिदायत की कि यह तावीज अपनी बीवी के गले में डाल दो और कोशिश करना कि यह तावीज उसके गले से ना निकले। जिस दिन यह तावीज उसके गले से निकला, वह दिन तुम लोगों के लिए कयामत से कम नहीं होगा। जो मैंने समझाया है वह करना और किसी भी किस्म की कोई गलती मत करना। हम्माद को यह काम बहुत ही आसान लग रहा था, मगर वह नहीं जानता था कि यह तावीज उसके लिए एक और बड़ी आजमाइश लाने वाला है। वह अपने घर पहुंचा तो वह कमरे के कोने पर ही बैठी हुई थी। हमेशा की तरह उसने अपना सर झुकाया हुआ था। उसके बाल उसके चेहरे पर पड़े हुए थे। उसने अपनी बीवी को पुकारा तो नूर ने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें उस वक्त लाल थीं। हम्माद ने इंतहाई फुर्ती का मुजाहिरा किया था और वह तावीज उसके गले में डाल दिया था। वह अभी तक कुछ समझ भी नहीं पाई थी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। दोबारा जब उसे होश आया तो वह काफी बेहतर महसूस कर रही थी। अब वह पहले की तरह बदतमीजी भी नहीं कर रही थी, बल्कि धीमे और नर्म लहजे में हम्माद से बातें कर रही थी। उसको कुछ भी नहीं याद था कि उसके साथ क्या हुआ था। हाँ, उसे वह रात बहुत ही अच्छे तरीके से याद थी, जिस रात उसने आसमान पर उड़ते हुए परिंदे को देखा था। वह उस रात काफी देर तक हम्माद से बैठकर बातें करती रही और उसे अपने दिल का हाल बताती रही। हम्माद ने उसे खास ताकीद की थी कि यह तावीज अपने गले से अलग नहीं करना है। तुम पर आजमाइश आएगी और वह जिन भी कोशिश करेगा कि किसी तरह से यह तावीज तुम्हारे गले से निकाल दे और तुम पर दोबारा से हावी हो जाए। जब तक तुम्हारे गले में मौजूद है तब तक वह तुम्हारे पास तो आ सकता है, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। वह तुम्हें दिखाई तो देगा, मगर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें हर हाल में अपने आप को बहादुर रखना है और फिर कुछ ही अरसे में वह तुम्हें खुद ही छोड़कर चला जाएगा। वह हम्माद की सारी बातें गौर से सुन रही थी। उसे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि अगर उस रात उसने बाल खोलकर छत पर जाने की गलती न की होती तो शायद आज उसकी जिंदगी बहुत ही पुरसुकून होती और हम्माद के साथ वह एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही होती। हम्माद अब कोशिश करता था कि उसे घर पर अकेला न छोड़े। वह अपना ज्यादातर वक्त अपनी बीवी के साथ ही गुजारता था। खुद अगर काम पर जाता था तो उसे उसकी माँ के घर छोड़कर चला जाता था। एक दिन वह घर पर ठहर गई थी। उसके सास ससुर आ रहे थे। उसने घर में कुछ सफाइयां भी करनी थी और उनके लिए खाना भी बनाना था। वह उस दिन किचन में खड़ी गुनगुना रही थी जब उसको यूं महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसका दिल दोबारा से जोर जोर से धड़का था। वह एहसास दोबारा से उस पर तारी हो गया था। उसको लगने लगा था कि वह जिन दोबारा से लौटकर आ गया है। उसने उन सारी सोचों को अपने जहन से झटकने की कोशिश की, मगर बुरी तरह से नाकाम हो गई। उसे वहां पर खड़े हुए अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि किसी ने उसके करीब आकर उसके कानों में सरगोशी की थी। नूर, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं। उसने पलट कर देखा तो वहां पर हम्माद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों का रंग थोड़ा सा अजीब था और उसकी आंखों में चमक भी मौजूद थी। आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? आपने तो कहा था कि आप एक दिन छोड़कर आएंगे। सही ने उससे मासूमियत से सवाल किया था। उसका खूबसूरत चेहरा उस वक्त खुशी के मारे चमक रहा था, क्योंकि वह हम्माद को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। वह हम्माद को बताना चाहती थी कि वह उम्मीद से है, वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। यह कहकर हम्माद ने उसके बालों को हाथ लगाना चाहा, मगर उसका हाथ बीच में ही रुक गया था। वह 2 कदम पीछे की तरफ होकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत हार लाया हूं। यह कहकर हम्माद ने उसके सामने एक चमकता हुआ मोतियों का हार किया। यह देखकर वह खिलकर मुस्कुरा दी थी। उसकी आंखें खुशी के मारे चमकने लगी थी। क्या आप यह वाकई मेरे लिए लाए हैं? उसने जल्दी से वह हार उसके हाथों से ले लिया था, मगर वह हार उसके हाथों में चुभ रहा था और एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसके पूरे वजूद पर तारी हो गई थी। क्या हुआ है? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? ज़रेनिया, हम्माद ने अपने चेहरे पर फिक्रमंदाना तस्सुरात सजाते हुए कहा। नहीं नहीं,
मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, नूर पुरजोश अंदाज में बोली थी। क्या? तो फिर पहनो इसे। रुको तुम, वह ताबीज मुझे दो और पहले ये हार पहनो, फिर उसके बाद ये ताबीज अपनी बाजू पर बांध लेना। ये वैसे भी तुम्हारे गले पर ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, यह हार तुम्हें ज्यादा सूट करेगा। यह सुनकर वह एक लम्हे के लिए तो परेशान हो गई थी, मगर अब चूंकि यह सब कुछ उसे उसका शौहर कह रहा था, इसलिए मानना जरूरी था। उसने वह ताबीज अपने गले से उतारकर हम्माद के हाथों में रख दिया और जैसे ही वह हार अपने गले में बांधने लगी, वह हार उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर वह ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, क्योंकि वह कोई हार नहीं था, बल्कि काले रंग का एक बहुत ही जहरीला सांप था। और सामने खड़ा हुआ शख्स हम्माद नहीं था, बल्कि वह वही खबीस जिन था जो हम्माद के रूप में आया था। तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? सही से सही सुनते हुए बोला। वह तेजी से पीछे की तरफ हटने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने आंखें बंद करके आयतल कुर्सी पढ़ना चाही, मगर उससे पहले ही वह उसकी गर्दन पकड़ चुका था। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी मत कहो। वह जिन दोबारा से उसके अंदर दाखिल हो गया था। अब वह किचन के कोने में बैठी हुई थी। उसने अपना सर झुकाया हुआ था और चूल्हे पर हांडी छरी हुई थी। हर तरफ जलने की बू फैली हुई थी। नूर को किसी भी चीज का कोई होश नहीं था। वह अब दोबारा से अपने आप को तकलीफ पहुंचा रही थी। अब वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके अंदर तो एक मासूम और नन्ही सी जान भी मौजूद थी। उस दिन उसके सास और ससुर नहीं आ सके थे। शाम के वक्त जब हम्माद अपने घर में दाखिल होने लगा, तो उस मोहल्ले की एक औरत ने उसे मुबारकबाद दी। भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज की मुबारक खाला जान? भाई, तुम्हारी बीवी उम्मीद से है। मिठाई कब खिला रहे हो हम सब लोगों को? एक लंबे अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हम्माद पर और उसकी बीवी पर करम किया था। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश हो गया था। आप बेफिक्र रहें, आज शाम ही मिठाई हर किसी के घर जाएगी। यह कहकर वह अपने घर में दाखिल हो गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। नूर! उसने नूर को पुकारा, मगर चारों तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। उस वक्त वह सहन में मौजूद झूले पर बैठी हुई थी और कोई गाना गुनगुना रही थी। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा दर्द था और उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। नूर! उसने दोबारा से पुकारा तो वह आंखें ऊपर को घुमाते हुए उसको देखने लगी और मर्दाना आवाज में बोलने लगी, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से इसे छोड़ दूंगा? कोई भी मुझे इस औरत से जुदा नहीं कर सकता है। मुझे इस औरत से मोहब्बत हो गई है और मैं इस औरत को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। यह सुनकर हम्माद का दिल घबरा गया था। जिस चीज से उसे डर लग रहा था वही हुआ था। देखो, मेरी बीवी और बच्चे को छोड़ दो। यह सुनकर वह जिन अजीब से अंदाज में हंसने लगा। ये दोनों मेरे हैं। तुम्हारी बीवी मेरी औरत बनेगी और तुम्हारा बच्चा कुर्बान होगा। हम्माद को लग रहा था कि वह अगली सांस नहीं ले पाएगा। सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी आफत उसके सर पर आकर गिरेगी। उस दिन वह दोबारा से उसी आमिल बाबा के पास गया था। वह उनके कदमों में गिर गया था और फूट फूट कर रो रहा था, कुछ ऐसा करें कि वह जिन हमेशा हमेशा के लिए मेरी बीवी से अलग हो जाए। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मेरी बीवी अब उम्मीद से हो गई है, मगर वह जिन उसका पीछा छोड़ने के बजाय दोबारा से उस पर हावी हो गया है। वह उसको तकलीफ देता है, वह दर्द से चीखती है, चिल्लाती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं। मैं अगर कुरान पाक की तिलावत करता हूं, तब भी वह रोना शुरू कर देती है। मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मेरे लिए मेरा बच्चा और मेरी बीवी बहुत अहम है। वह आमिल बहुत ही गौर से उसकी बातें सुन रहा था। मैंने तुझे समझाया था कि कुछ भी हो जाए, अपनी बीवी के गले से वह ताबीज नहीं निकालना, मगर तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने वह ताबीज नहीं निकाला आमिल बाबा। मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह ताबीज कहां पर है। वह ताबीज जल चुका है। उस दिन जिस बर्तन में तेरी बीवी हांडी बना रही थी, उसी बर्तन में ही वह ताबीज जल गया था। यह कहकर वह खामोश हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती तुम्हारी मदद कर सकती है। एक ही हस्ती तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकती है। तुम्हें बगदाद जाना होगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूं। मैं बस चाहता हूं कि मेरी बीवी पहले की तरह ठीक हो जाए। मेरी बीवी की तकलीफें खत्म हो जाएं। वह खुद ठीक होकर एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे। मैं चाहता हूं मेरा खानदान दोबारा से खुशहाल हो जाए।
अपने रब से ढेर सारी दुआएं करो। जो वजीफा तुम्हें दे रहा हूं, ये वजीफा करो और फिर उसके बाद 3 दिनों के बाद तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हें उस हस्ती के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें उस जिन का असर थोड़ा सा कमजोर बनाना होगा ताकि तुम अपनी बीवी को आसानी से वहां से ले जा सको। इस वजीफे के दौरान तुम्हारी बीवी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगी, मगर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। आमिल साहिब, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, हम्माद ने अपनी गर्दन झुकाते हुए जवाब दिया था। वह एक बार फिर से अपने घर वापस आ गया था। उसने देखा कि उसकी बीवी अब सुइयों के साथ खेल रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें लग जाएंगी, उसने कहा तो उसकी बीवी ने लाल आंखें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। खबरदार, जो तूने मेरे मामले में दखलंदाजी की, वह मर्दाना आवाज में चिल्लाते हुए बोली। वह जिन अभी भी उसके अंदर मौजूद था। रात जब वह सोने के लिए लेटा हुआ था, तब वह उसके पहलू में ही लेटी हुई थी। अचानक ही उसे नूर के सिसकने की आवाज सुनाई दी। जिन अचानक ही उससे दूर हुआ था, उसे थोड़ी सी आजादी मिल गई थी। हम्माद, मुझे बचा लें, मुझे इस जिन से बहुत डर लगता है। इसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक है। मैं जब इसको देखती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह मुझे तकलीफें देता है, वह मुझे यहां मारता है। वह अपने बाजुओं और अपने जिस्म की तरफ इशारा करने लगी। हम्माद ने उसे एक झटके से अपने सीने से लगा लिया था, मगर जैसे ही वह उसके सीने से लगी, हम्माद को लगने लगा था कि किसी ने उसके जिस्म को आग की लपेट में ले लिया हो, क्योंकि वह जिन दोबारा से वापस आ गया था। उसने हम्माद को जोर से धक्का दिया। वह बेड से नीचे जा गिरा और वह जिन चिल्लाते हुए बोला, मेरी औरत के पास आने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हम्माद बाद औकात हैरान भी होता था कि वह उसे तकलीफ क्यों नहीं दे पाता है, वह उसे क्यों नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। पूरी रात ही उसकी बीवी चीखती चिल्लाती रही थी। सुबह मोहल्ले वाले भी उसके घर में दाखिल हो गए थे और परेशानी से सवाल कर रहे थे कि रात के वक्त तुम्हारी बीवी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी थी। हमें पता है कि तुम एक नेक आदमी हो, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हो, उसकी इज्जत करते हो, तुम उसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जरूरी लगा कि हम तुमसे पूछ लें कि आखिर माजरा क्या है। उसने सारे मोहल्ले वालों को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी बीवी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी और वह दर्द के मारे चिल्ला रही थी। 3 दिन उसने वह वजीफा किया था और वह 3 दिन उसके बहुत ही मुश्किल से गुजरे थे, क्योंकि उसे अपने आसपास काले काले साए घूमते हुए महसूस होते थे। और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। उसकी बीवी ने उसका हाथ थामने से ही इनकार कर दिया था और तेजी से पीछे की तरफ हट गई थी। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, वह हलकू के बल चलाते हुए बोली। अगर तुमने मुझे अपने साथ कहीं ले जाने की कोशिश की तो मैं। इससे पहले कि वह मजीद कुछ कहती, उसने अपनी बीवी के सर के ऊपर एक काला कपड़ा डाल दिया था और उसके दोनों हाथ भी बांध दिए थे। उसकी बीवी यकदम ही चुप कर गई थी। वह भी थोड़ी ही देर पहले आमिल बाबा के पास से होकर आया था। आमिल बाबा ने उसे बताया था कि तुम्हें बगदाद जाना होगा, वहां पर एक बहुत ही अजीम हस्ती रहती है, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। सिर्फ वही हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। तुम्हें उनके पास जाना होगा और उन्हें अपना सारा मामला बताना होगा। वह तुम्हारी बीवी को जरूर ठीक कर देंगे। यह सुनकर वह अपनी बीवी को लेकर कई दिनों का सफर करके बगदाद पहुंचा। जब वह उनके हुजरे के पास पहुंचा तो वहां पर पहले से ही काफी लोग खड़े थे जो कि उनकी नजर ए करम के मुंजिर थे। वह हर किसी की ही मुराद सुनते थे, हर किसी की ही मदद करते थे। उसको यकीन था कि उसका भी काम हो जाएगा। तकरीबन 1 दिन का अजाब सहने के बाद वह नेक शौहर अपनी बीवी को लेकर बगदाद शरीफ जा पहुंचा। उसके दिल में एक ही आसरा था कि अगर कोई इस खबीस जिनसे निजात दिला सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ वलियों के सरदार कुतुबे वक्त सैयदना गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रर हैं। जब वह गौसे आजम रर की बारगाह में हाजिर हुआ तो अदब से झुक गया। उसने कांपती हुई आवाज में सारा माजरा सुनाया कि किस तरह एक खबीस जिन उसकी बीवी के अंदर दाखिल होकर उसे अजाब देता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रर ने निहायत शफकत भरी निगाहों से उसकी बात सुनी। आप रह कि चेहरा ए अनवर से नूर के हाले फूट रहे थे। आंखों में ऐसी हैबत और जलाल था कि बड़े बड़े जादूगर और जिन्नात भी लरजते थे, मगर साथ ही ऐसी रहमत और मोहब्बत थी कि देखने वाला सुकून पा जाता।
आप रया के बारे में कहा जाता है कि आप गौसे आजम कहलाए क्योंकि अल्लाह ने आपको मखलूक की फरियाद रस्सी और मुश्किल कुशाई के लिए मुंतखब किया। आपके दरबार में न सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात और फरिश्ते भी हाजिरी देते। आप रा का जिक्र सुनते ही जिन्नात कांपने लगते थे और जो खबीस अरवाह नाफरमानी करते वह आप रा की एक नजर से कैद हो जाते। आपकी जबान से निकला हुआ हर कलिमा अल्लाह के हुक्म से असर रखता था और शयातीन के लिए आग का तीर बन जाता था। हम्माद ने जब अपनी बात मुकम्मल की तो आप रअश ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई साया किसी पर काबिज नहीं हो सकता। तुम्हारी बीवी को अल्लाह के जिक्र और कुरान की तिलावत ही बचाएगी। डरो मत, ये जिन मेरा नाम सुनकर भी कांपेगा। ये सुनकर हम्माद के दिल में सुकून उतर आया। बीवी के लरजते वजूद पर आप र ने निगाह डाली और वह खबीस जिन उस निगाह के सामने बेबस हो गया। उन्होंने उस जिन से सवाल जवाब किए तो वह जिन सरकशी का मुजाहिरा करने लगा। यह देखकर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी धीमे से लहजे में मुस्कुरा दिए थे, क्योंकि यह कोई पहला वाकया नहीं था। इससे पहले भी उनके पास बहुत से सरकश जिन आए थे जिन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मुअव्विज़तैन की तिलावत शुरू कर दी। इसके साथ ही उस कमरे में उस औरत के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। कभी नूर अपने चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर देती, कभी अपने बालों को खींचना शुरू कर देती। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने उसके शौहर को आंखों ही आंखों में पुरसुकून रहने का इशारा किया। वह जानते थे कि यह सब कुछ वह जिन इसलिए कर रहा है ताकि उसका शौहर बेबस हो जाए और वह हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को रोक दे। मेरी बीवी को तकलीफ हो रही है, हम्माद बेचैनी से बोला। यह तकलीफ उस तकलीफ से कई गुना कम है जो जिन बात में तुम्हारी बीवी को देगा। तुम्हारी बीवी उम्मीद से है, उसका इरादा तुम्हारी बीवी और बच्चे दोनों को अपनी दुनिया में लेकर जाने का है और वह बरसों से यह अमल कर रहा है। अगर इसको आज नहीं रोका गया तो तुम अपनी बीवी को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था। अब उसकी बीवी उसके कदमों में गिर गई थी और उसकी मिन्नतें करते हुए कह रही थी, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इनको रोक दो। देखो यह मुझे मार रहे हैं, देखो मुझे तकलीफ हो रही है। वह अपनी बाजू उसे दिखाने लगी, लेकिन हम्माद जानता था कि यह उसकी बीवी नहीं कर रही, बल्कि यह जिन है जो उससे जबरदस्ती करवा रहा है। औरत का जिस्म अब भी लर्ज रहा था, उसकी आंखों में वहशत थी और वह खबीस जिन अंदर से चीख रहा था। हजरत गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी मुस्नद से उठकर एक जलाल भरी निगाह औरत पर डाली। फिर आप आस ने बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ सरकश जिन, मैं अल्लाह के इस्म ए आजम और कुरान के हुक्म से तुझे हुक्म देता हूं, फौरन जाहिर हो जा और सच बता, वरना तुझे आग की जंजीरों में जकड़ दूंगा। यह अल्फाज सुनते ही नूर का जिस्म कांप उठा। अचानक उसकी आवाज बदल गई और एक खौफनाक मर्दाना आवाज गूंजी, मैं नहीं निकलूंगा, यह औरत मेरी है। हजरत गौसे आजम रद्दम के चेहरे पर जलाल की लकीरें उभर आईं। आप रमाम ने अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारी। जमीन हिल गई जैसे जलजले की सी कैफियत हो। इसके साथ ही आप डार अबा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरतुल FLQ और सूरतुल नास की तिलावत की। आयात की गूंज कमरे में गूंजने लगी और ऐसा लगा जैसे हर लफ्ज आग बनकर उस जिन के वजूद को जला रहा है। नूर ने एक खौफनाक चीख मारी, उसके बाजू और टांगे मुड़ने लगीं। फिर अचानक उसका सर झुक गया और वह नूर के वजूद से निकलकर एक साये की शक्ल में सबके सामने जाहिर हुआ। अब वह जिन जो कुछ देर पहले तक सरकशी दिखा रहा था, लरजते कदमों के साथ हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह की बारगाह में आया। उसके चेहरे पर खौफ था। वह कांपते हुए आगे बढ़ा और फिर अचानक घुटनों के बल गिर गया। उसने रोती हुई आवाज में कहा, ऐ अल्लाह के वली, मुझे माफ कर दो, मैं आपके जलाल के सामने ताब नहीं ला सकता। आपकी एक नजर ने मेरे वजूद को आग की तरह जला डाला है। मैं वादा करता हूं कि दोबारा कभी इस औरत के करीब नहीं आऊंगा। हम्माद दम्भ खुद था। सब लोग यह मंजर देखकर हैरान थे कि जिस जिन ने इतना खौफ फैलाया था वह अब एक मुती गुलाम की तरह गौसे आजम के कदमों पर गिरकर माफी मांग रहा था। हजरत गौसे आजम ने पुरजलाल आवाज में फरमाया, यह औरत अल्लाह की बंदी है, तूने जुल्म किया। अगर आज अल्लाह की रहमत ना होती तो मैं तुझे वह सजा देता कि कयामत तक जिन्नात तेरी मिसाल देते। निकल जा यहां से,
और कसम खा कि दोबारा कभी इसकी तरफ ना आएगा। जिन ने कंपाती आवाज में कहा, कसम है मुझे उस जात की जिसने आपको यह रुतबा दिया, मैं दोबारा कभी ना आऊंगा। हजरत गौस से आजम ने सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर फरमाया, अब जा और याद रख, अल्लाह के वलियों के सामने सरकशी की कोई हैसियत नहीं। यह सुनकर वह जिन चीखता हुआ गायब हो गया। नूर पर सुकून तारी हो गया और उसके चेहरे से अजाब की परछाइयां हट गईं। हम्माद की आंखों से आंसू निकल आए और वह आजिजी से हजरत गौसे आजम के कुदमों में गिर पड़ा। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ उसे उठाया और फरमाया, ऐ फर्जंद, अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। वह जिन डरपोक निकला, कुरान के कलाम के आगे टिक न सका। हम्माद ने अदब से अर्ज किया, हजरत, ये कौन सा जिन था? इसकी यह जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बीवी के जिस्म में दाखिल हो गया? हजरत गौसे आजम ने अपनी आंखें बंद की। चंद लम्हे सुकूत रहा, जैसे आप किसी गैबी राज को देख रहे हों। फिर जलाल और वकार से फरमाया, यह कोई आम जिन नहीं था, यह उन जिनों में से है जो कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म में रहते थे। तुमने कुरान में पढ़ा होगा कि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी सल्तनत दी थी जिस पर न इंसान का बस था न जिन्नात का। बड़े बड़े खबी हैकल जिन्नात भी उनके हुक्म के ताबे थे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद वह जिन बिखर गए। कुछ समंदर की गहराइयों में जा बसे, कुछ पहाड़ों में और कुछ वीरान महल्लात में। ये वही जिन है जो एक अरसे से उस मुकाम पर रहता आया है जहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त रखा गया था। हम्माद हैरत से सुन रहा था। हजरत, तो फिर वह मेरी बीवी तक कैसे पहुंचा? हजरत गौसे आजम ने फरमाया, तुम्हारी बीवी की हुस्न और जमाल की शोहरत जिन्नात की दुनिया तक पहुंची। एक दिन जब वह रात के वक्त छत के ऊपर खड़ी थी तो इस जिन की नजर इन बालों पर पड़ गई। उसके दिल में एक हिर्स, एक आग भड़की और वह इस पर आशिक हो गया। जिन्नात जब किसी चीज के इश्क में मुब्तला होते हैं तो वह इंसान की तरह काबू में नहीं रहते। वह न आंकल देखते हैं न अंजाम। यही कैफियत उसे तुम्हारी बीवी तक खींच लाई। हम्माद के चेहरे पर गम और फिक्र के साए थे। वह बोला, हजरत, ये तो बड़ी आजमाइश थी। मैं तो बेबस हो गया था। न रात को सुकून था न दिन को चैन। फर्जंद, जिन्नात को इंसान पर काबू पाने की इजाजत तभी मिलती है जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, या फिर किसी वक्त बेपर्दगी या गफलत ऐसी हो जिससे वह फायदा उठा सके। तुम्हारी बीवी के हुस्न को इस जिन ने मौका समझा और अपनी शैतानी हिर्स पूरी करना चाहिए। मगर याद रखो, अल्लाह की रहमत वसी है। आज अल्लाह ने तुम्हें अपनी बीवी को आजाद करने का शरफ दिया। हजरत, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। बराहे करम मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जिससे वह जिन दोबारा करीब ना आए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह के चेहरे पर नूरानी जलाल के साथ नरमी की झलक जाहिर हुई। आपने फरमाया, ए फर्जंद, सबसे मजबूत किला कुरान है। जो कुरान के दामन को पकड़ लेता है, शयातीन उसके करीब नहीं आ सकते। तुम और तुम्हारी बीवी दिन में सुबह और शाम मुअव्विज़तैन, सूरतुल FLQ और सूरतुल नास पढ़ो। इन्हें 3-3 बार दम करके अपने ऊपर और अपने घर पर फूंका करो। ये 2 सूरतें अल्लाह की वह ढाल हैं जो हर जादू, हर साया और हर जिन से हिफाजत करती हैं। फिर आपने मजीद फरमाया, याद रखो, जिन्नात इंसान से तभी ताकतवर होते हैं जब इंसान अल्लाह को भूल जाए, लेकिन जो अल्लाह को याद रखे, नमाज कायम करे और कुरान को अपना साथी बनाए, वह सबसे मजबूत है। तुम्हें अपनी बीवी के साथ यह अमल पक्का करना है। इंशाअल्लाह वह जिन दोबारा कभी जुर्रत नहीं करेगा। हम्माद बोला, हजरत, मैं वादा करता हूं कि हम सुबह शाम मुअव्विज़तैन की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। हजरत गौस से आजमर ने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को अपनी अमान में रखे और हर शर और हर साए से महफूज फरमाए, आमीन। इस तरह वह खबीस जिन हमेशा के लिए भाग गया और उस नेक शौहर और उसकी बीवी ने कुरान की पनाह में अपनी जिंदगी को सुकून के साथ गुजारना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने से YouTube हमारी वीडियो को और लोगों तक पहुंचाता है और आपके लाइक करने से हमें भी खुशी मिलती है। लाइक करने से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो कितनी अच्छी लगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।